था, यही रहेगा कि इसमें हॉस्पिटल बने। आज 51 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन है, आप आने वाले समय में खुद ही खबर चलाओगे आप जैसा वो पैसा वापस सरकार ने लैप्स कर दिया, क्योंकि जमीन अगर नहीं होगी तो सरकार भी पैसा कब तक रखेगी यहाँ पे। तो मैंने इसलिए उस समय मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से जो लगे हुए थे हम जिस मुहिम में, और उसके पीछे चुनाव के अंदर भी मैंने सबको समझाने की कोशिश की कि भाई ये ट्रस्ट की जमीन है। आज वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि साहब ट्रस्ट की जमीनों, किसी की जमीनों मेला तो भरवा के रहेंगे, तो मेला कौन बना कर। आज मान लो मैं कह दूं कि मुझे सूर्यमंडल के अंदर मेला बनाने चाहिए और मैं सूर्यमंडल वालों को उसका पैसा अदा कर दूंगा, तो मेला तो भरवा दूंगा। वहां पे भराते ही है हमेशा, हम शादी के अंदर जाते नहीं है क्या, रामबाग में चाहे किसी भी लोन के अंदर शादी करोगे तो मालिक थोड़ी बन गया। तो बजाय भामाशाहों का अपमान करने के, अपमानित मत करो उन भामाशाहों को, उनको विश्वास में रखो और उनको कहो कि साहब आपने नवलगढ़ की जनहित के लिए, जब ट्रस्ट ये कह चुका कि हम यहाँ का 1 रुपया लेके हमारे नहीं जाएंगे, हम जनहित के लिए हम सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो आपकी सरकार आ गई, हमने हमारी सरकार में कोशिश की, कुछ टेक्निकल चीजें आ गई इसलिए हम अस्पताल नहीं बना पाए, लेकिन नगर पालिका ने उसमें शानदार रोड निकाली है। आज उस रोड पे तो सब चल रहे हैं, लेकिन वहां से चलते थे कहते हैं कि ये रोड तो अच्छी बनी। तो काम तो सारे अच्छे हुए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेला तो कोई भी भरवा सकता है भाई। पहले भी तो ट्रस्ट से सैंक्शन लेके, उनसे अनुमति लेके 10 लाख रुपए ये लोग पे करते थे, कोर्ट के अंदर भी इन लोगों ने एडमिट किया है, तो वो भरवाते थे। उद्देश्य आपका सिर्फ यही है क्या? आपने तो जनता को ये गुमराह किया गया था कि साहब ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया। उस समय मेरा सोच यही है कि झूठ की राजनीति चली, लेकिन जैसे भी जनता का फैसला है स्वीकार है, और 90,000 लोगों ने वोट दिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि विकास कार्यों को पसंद करती है नवलगढ़ की जनता, लेकिन कुछ लोग, अपने लोग नाराज हो गए, गुमराह हो गए। आने वाले समय के अंदर उनको जब सच का पता चलेगा, इस वक्त देखेगा सब। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, और लोकसभा चुनाव सर पर है, और राजस्थान में भी जिम्मेदारी दी है, भीलवाड़ा का भी कोऑर्डिनेटर बनाया है। कोशिश करेंगे कि जनता से जाके वहां पे मिले, जनता को समझाए, अच्छा कैंडिडेट दें, ताकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का एमपी जीत के जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं ईश्वर से। सर, आप 15 साल सत्ता के पक्ष में रहे हैं और विपक्ष में मतलब पहली बार आए हैं, तो नवलगढ़ को मतलब कि आपके अनुभव है तो उसे किस प्रकार देखोगे? विपक्ष में हम 5 साल पहले भी रह चुके सरकार पहले भी 5 साल बीजेपी की रह चुकी। उस समय सीवरेज की योजना को इन्होंने बंद कर दिया था, हम लोग अनशन पे बैठे, और तुरंत प्रभाव से वापस सीवरेज का काम शुरू हुआ नवलगढ़ के अंदर। तो सड़कों पे संघर्ष से ही हम लोग आगे आए हैं। मैंने कहा किसी राजनेता के बेटे नहीं है, संघर्ष करके, सड़कों पे संघर्ष करके, चाहे छात्र राजनीति हो, चाहे मुख्य धारा की राजनीति हो, संघर्ष करके आगे आए। मैंने कहा ना कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई इस तरह का मामला हुआ, अब जैसे पोलशा के अंदर सरकारी भवन को गुंडागर्दी करके कुछ गुंडा तत्वों ने तोड़ दिया, सैनिक कल्याण भवन उसको बनाया गया था। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उस भवन को तैयार स्वयं ने किया, तिरंगा ध्वज वहां पे लगाया, और उसके बाद गुंडागर्दी करते हुए उस भवन को तोड़ गए। तो ये इस तरह के अन्याय है, तो हम लोग जनता के साथ इस मामले में हमेशा खड़ा रहूंगा करने की बात। थैंक यू सो मच।